दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमेरिका की तरफ से चीनी कंपनी हवावे पर पाबंदी हटाने पर बात करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में भारत और पाकिस्तान के मुतल्लक अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पर बात करेंगे। वीडियो के तीसरे हिस्से में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऐलान पर बात करेंगे। अमेरिका और चीन ने तजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया है, जिसे दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से जारी तनाज़े और आलमी मुआशी बहरान में बेहतरी के लिए एक अहम इक़दाम समझा जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग ने जापान में G20 सरबराही इजलास के मौके पर इस मुआहदे पर इत्तफाक किया। अमरीकी सदर ने अमरीकी कंपनियों को हवावे के साथ काम करने की इजाज़त देने का भी ऐलान किया है, जिसे एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीकी सदर ने चीन के खिलाफ मज़ीद तजारती पाबंदियों की धमकी दी थी, ताहम ओसाका में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी सदर के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि वो 300 अरब से ज़्यादा की मालियत की चीनी दरामदात पर अज़ाफ़ी टैक्स नहीं लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल वो बीजिंग के साथ बात भी करते रहेंगे। वाज़ेह रहे, इससे कबल अमरीकी सदर ने चीनी दरामदात पर $300 बिलियन अज़ाफ़ी ड्यूटी लगाने की धमकी दी थी। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन गुज़श्ता साल से एक नुकसानदेह तजारती जंग में उलझ रही हैं। ट्रंप ने चीन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने का इल्ज़ाम आयद किया था और कहा था कि चीन में कारोबार करने के लिए अमरीकी कंपनियों को तजारती राज अफशा करने पड़ते हैं, जिसके रद्द अमल में चीन ने कारोबारी इस्लाहात के लिए अमरीकी मुतालबात को गैर माकूल करार दिया था। मई में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद सरबराही इजलास से कबल इस तनाज़े ने शिद्दत अख्तियार कर ली थी। चीनी सदर शी के साथ अपनी मुलाकात के बाद अमरीकी सदर का कहना था कि मुज़ाकरात बहाल हो चुके हैं। रिपोर्टरों से बात करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि सदर शी के साथ हमारी मुलाकात अच्छी रही, इतनी ही अच्छी जितना इसे होना चाहिए था। हमने बहुत से अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात बहाल हो चुके हैं और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने चीनी दरामदात पर नई ड्यूटी ना लगाने पर इत्तफाक किया है, ताहम अमेरिका ने इसकी तस्दीक नहीं की। बयान में ये भी कहा गया कि दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से मुज़ाकरात अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे, लेकिन इसकी मज़ीद तफसीलात नहीं दी गईं। चीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने सदर शी के एक बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि चीन और अमेरिका के मफादात जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान तावन वसी तर है। उन्हें तनाज़ात और झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, अब आपको अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बारे में बताना चाहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत की आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, इस लिहाज से वो आइंदा 8 वर्षों में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। दुनिया की आबादी से मुतल्लक़ अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में अंदाज़ा लगाया गया है कि आइंदा 8 वर्षों में चीन की आबादी 1 अरब 46 करोड़ होगी, जबकि भारत की 1 अरब 47 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की मौजूदा 7 अरब 70 करोड़ की आबादी में सन 2050 तक 2 अरब नफूस का इजाफा होगा और वो 30 बरस में 9 अरब 70 करोड़ पर पहुंच जाएगी। मौजूदा आदादो शुमार के मुताबिक भारत की आबादी 1 अरब 37 करोड़, जबकि चीन की आबादी 1 अरब 43 करोड़ है। सन 2027 तक भारत की आबादी चीन की आबादी से तजावज़ कर जाएगी। आलमी आबादी का तखमीना के उन्वान से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सदी के दौरान
आबादी में सबसे ज़्यादा इजाफा भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान में होगा। इस सदी के खात्मे तक पाकिस्तान की मौजूदा आबादी दुगनी हो जाएगी। अंदाजे के मुताबिक 21वीं सदी के इख्तिताम पर पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ से तजावज़ कर जाएगी। इस सदी के इख्तिताम पर भारत की आबादी का तखमीना 1 अरब 50 करोड़ लगाया गया है। उस वक़्त तक चीन की आबादी कम होकर 1 अरब 10 करोड़ पर आ जाएगी। नाइजीरिया 73 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क होगा। अमेरिका की आबादी उस वक़्त 43 करोड़ 40 लाख पर पहुंच जाएगी। भारत, नाइजीरिया, अमेरिका और पाकिस्तान के अलावा कांगो, एथियोपिया, तंजानिया, इंडोनेशिया और मिस्र इन ममालिक में शामिल हैं जिनकी आबादी में सबसे ज़्यादा इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जिन मुल्कों में ज़्यादा तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, इनमें कई गरीब ममालिक हैं जहां आबादी बढ़ने से नए चैलेंज का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की आबादी से मुतल्लिक़ इदारे की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आइंदा 30 बरस में ऐसे 55 ममालिक होंगे जिनकी आबादी में 1% या इससे ज़्यादा की कमी आएगी। इनमें से 26 ममालिक ऐसे होंगे जिनकी आबादी में 10% तक की कमी आएगी। गुज़श्ता 10 बरस में आबादी कम होने वाले मुल्कों की तादाद 27 थी। दिलचस्प पहलू ये है कि आबादी में इजाफे का ये रुझान एक ऐसे वक़्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया में पैदाइश की शरह मुसलसल कम हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई ममालिक की आबादी में कमी या इजाफा बड़े पैमाने पर हिजरत का भी सबब बन रहा है। बांग्लादेश, नेपाल और फिलिपाइन ऐसे ममालिक हैं जहां से बड़े पैमाने पर लोग दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हो रहे हैं। दुनिया में इस वक्त 65 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों का तनासब 11 में से 1 है। सन 2050 तक हर 6 में से 1 शख्स 65 बरस से ज़्यादा उम्र का होगा। शुमाली अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका में बुजुर्गों की तादाद दुगनी हो जाएगी। इस रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि सन 2050 तक दुनिया की कुल आबादी 9.7 बिलियन हो जाएगी। सन 1990 से सन 2019 के दरमियान पाकिस्तान और नाइजीरिया की आबादी दुगनी हुई है। दोस्तों, अब आपको पाक फौज के सपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा के हालिया बयान के बारे में बताना चाहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हुकूमत के मुश्किल फैसलों को कामयाबी से हिमकिनार करने के लिए सबको मिलकर जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। ISPR के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी मईशत पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISPR मेजर जनरल आसफ गफूर और मशीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख समेत दीगर मुआशी माहिरीन ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौमी अहमियत के अमूर पर खुलकर बातचीत ज़रूरी है। हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर्स की कौमी अहमियत के मामलात पर बातचीत ज़रूरी है। मुल्क मुश्किल मुआशी हालात से दो चार है। माजी में मुश्किल फ़ैसले ना करने से मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है। माजी में हम मुश्किल फ़ैसले करने से कतराते रहे। उन्होंने कहा कि ये वक्त एक कौम बनने का है। हम सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाने की ज़रूरत है। हुकूमत ने तवील मुद्दी फ़वाइद के हसूल के लिए मुश्किल और नतीजा खेज फ़ैसले किए। हम सबको मुश्किल हुकूमती इक़दामात की कामयाबी के लिए जिम्मेदारियां निभाना होंगी। मुश्किल हालात में कोई फ़र्द वाहिद कौमी इत्तेहाद के बगैर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि खित्ते की तरक्की के लिए इलाकाई राब्तों को फ़रोग़ देना होगा। मुल्क नहीं बल्कि खित्ते तरक्की करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, इंशाअल्लाह हम इन मुश्किल हालात से सुरखरू होकर निकलेंगे।